हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 पैराबोला की कंप्लीट की है। आज हम इलिप्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और फिर हम उसके एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए इलिप्स होता क्या है। देखिए पैराबोला में आप पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशंस भी पढ़ चुके हैं। आज हम इलिप्स में जब पढ़ रहे हैं तो सेम लैंग्वेज वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या है? An ellipse is the locus of a point in a plane which moves in the plane in a such way that the ratio of its distance from a fixed point in the same plane and its distance from a fixed straight line is always constant। देखिए जो इलिप्स होता है वो लोकस ऑफ अ पॉइंट है, किसी बिंदु का बिंदु पथ है। बिंदु पथ का मतलब है वो घूमता रहेगा। कहां घूमना है? देखिए एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी प्लेन पर एक इलिप्स एक ऐसा पॉइंट है जिसका हमें क्या निकालना है? लोकस निकालना है। एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का वो लोकस है, बिंदु पथ है जो कि प्लेन पर है। व्हिच मूव्स इन अ प्लेन, जो कि प्लेन में क्या हो रहा है? घूम रहा है कहीं पर भी। इन अ सच वे, इस तरह से घूम रहा है that the ratio of distance from a fixed line, किसी फिक्स्ड लाइन से उसका जो रेशियो है, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट पिछले पैराबोला में भी पढ़ा था, that the ratio of distance from a fixed point in the same plane, उसी प्लेन पर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो रेशियो है to its distance from a fixed straight line, और एक स्ट्रेट लाइन से जो उसकी डिस्टेंस है is always constant, वो हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। मींस एक पॉइंट ऐसा है प्लेन पर जो घूम रहा है और उसकी एक स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और उसी पॉइंट की किसी जो पॉइंट मूव कर रहा है उसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका रेशियो एक कांस्टेंट होगा। which is always less than unity, जो कि लेस देन किससे होगा? यूनिटी मींस 1 से वो हरदम कम रहेगा। द कांस्टेंट रेशियो डिनोटेड बाय ई के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, इसेंट्रिसिटी। इसे रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? ई से। एंड इट्स कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, और इसे हम इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स कहते हैं। जो अभी हम लोगों ने फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के बारे में पढ़ा वो ये देखिए इस फिगर में। ये कोई पॉइंट पी है जो मूव कर रहा है, किसी प्लेन पर और उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है और उस पॉइंट की एक फिक्स्ड लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका रेशियो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया? ई से। मींस P से F को हमने फोकस, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं और फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो P पॉइंट कोई है जो मूव कर रहा है, उसकी फिक्स्ड पॉइंट फोकस से जो डिस्टेंस है और उसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? डायरेक्ट्रिक्स से, उसका रेशियो E है, उसे हम कांस्टेंट भी कह रहे हैं। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? E मींस Pm की वैल्यू E के इक्वल होगी और जो E है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन 1 होगा। उस इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 1 से ऑलवेज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। हम इसको ऐसे ले सकते हैं Pm इक्वल टू EPm, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी आ रहा है। एनसीईआरटी एग्जामिनर में इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो इनमें हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा। एक हमने रफली फिगर देखा है, क्योंकि हम इसके आगे पढ़ेंगे तो इस फिगर को फिर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी रफली पार्ट में पढ़ते हैं कि जो इलिप्स होता है वो ओवल के शेप में होता है, अंडाकार आकृति के रूप में होता है। वो गोल नहीं होता है, थोड़ा सा चपटा होता है। तो जब वो एक्स एक्सिस की तरफ चपटा होगा तो देखिए दो वर्टेक्स होंगे A एंड B, ठीक, एंड C और D, ये इसके वर्टेक्स होंगे। A एंड B इसके जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a,0 एंड -a,0। और अगर वर्टेक्स में C एंड D है इधर कोऑर्डिनेट होंगे उसके 0,b एंड 0,-b। ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। फोकस क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। तो O से C F2 देखिए दो फोकस हो गए। पैराबोला में एक फोकस था, ठीक,
अब यहाँ पर जो इलिप्स हम पढ़ा है इसमें दो फोकस हो गई, इन्हें हम फोकी पढ़ेंगे। एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो फोकी पढ़ेंगे, FOCI फोकी। तो F1 और F2, F2 के कोऑर्डिनेट होंगे C,0 एंड F1 के कोऑर्डिनेट होंगे -C,0। ये C क्या है? ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। नेगेटिव केवल डायरेक्शन को बताने के लिए। और जो दोनों वर्टेक्स हैं जो x एक्सिस पर हैं, x एक्सिस के दोनों वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम 2a कहेंगे। और 2a का मींस यहां पर क्या होगा? मेजर एक्सिस, ठीक। और y एक्सिस में जो वर्टेक्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम 2b कहेंगे और वो क्या होगा? माइनर एक्सिस होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों इस फिगर में हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया है, अब उस डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। फोकस, अभी मैंने आपको बताया था F1 और F2 के बारे में। क्या है फोकस? टू फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड द फोकी ऑफ द इलिप्स। इसे रूलर ऑफ इलिप्स फोकस भी कहते हैं। देखिए जो फोकस एक होता है, फोकी क्या होंगे? एक से अधिक के बारे में बात करेंगे। तो इलिप्स में हमारे पास दो फोकी होंगे, कौन कौन से होंगे? F1 एंड F2। The distance between two foci F1 and F2 is 2c। और दोनों फोकी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2c कहेंगे। ध्यान रखिएगा, दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे किसी इलिप्स में, उन्हें हम फोकी कहेंगे और उन दोनों फोकी के बीच के डिस्टेंस को हम 2c से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब सेंटर क्या होता है? The midpoint of the line segment join the foci is called the center of the ellipse। देखिए सेंटर क्या है? मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का जो कि ज्वाइन करता है फोकी को। देखिए ये एक्सेस है, एक्सेस पे दो पॉइंट F1 और F2 इनको ज्वाइन कर रही है एक लाइन, और इन दोनों फोकी के का क्या है? ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का। ये जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट ही है। मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस को देखिए मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट कराया था 2a। होता क्या है देखते हैं। द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकी of the ellipse is called the major axis। देखिए एक लाइन सेगमेंट जो कि फोकी से होकर जा रहा है उसकी जो वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस है, the line segment through the foci of the ellipse is called the major axis। the length of major axis denoted by 2a। देखिए एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या है? AB है, तो A से B तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने 2a से रिप्रेजेंट किया है, इसे हम मेजर एक्सिस कहेंगे और फोकी से होकर जाएगा। माइनर एक्सिस क्या होगा? द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर। एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से होकर जाएगा एंड परपेंडिकुलर होगा मेजर एक्सिस पर, एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। उसे हम माइनर एक्सिस कहेंगे। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज डिनोटेड बाय 2b। इसे हम 2b से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिगर में भी आपको ये चीजें दिख रही होंगी। अब वर्टिसेस क्या होते हैं? The end points of the major axis are called vertices of the ellipse। और इनके जो end point होते हैं मेजर एक्सिस के उन्हें हम vertices भी कहते हैं। तो डेफिनेशंस को भी ध्यान से समझ लीजिए और फिगर को भी समझ लीजिए। फिर कुछ डेफिनेशंस और भी हैं उनको डिस्कस कर लें, देन हम फिगर को अच्छे से फिर से समझते हैं। अब बच्चों देखिए इसेंट्रिसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता। The eccentricity of ellipse is the ratio of the distance from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse। देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी फिक्स्ड पॉइंट की, किसी पॉइंट की किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी होता है। तो कहा गया है इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। रेशियो डिस्टेंस किसका? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का जो सेंटर है, टू वन ऑफ द फोकी, जो कि एक फोकी है। फोकी कौन सा है? ये F2 या F1, एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। और इलिप्स में कोई एक वर्टिसेस है, मीन डायरेक्ट यहां से ड्रॉ की जाएगी तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो यहां से होकर जाएगी, और इस फोकी इनके डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इसेंट्रिसिटी है। इसे E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसेंट्रिसिटी इक्वल टू C/A होता है। C क्या है हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी इससे ओरिजिन से, एंड A वर्टिसेस है, तो C की वैल्यू क्या होता है कि AE। हमको पता है जो वर्टिसेस है उसकी जो वैल्यू है वो इससे बड़ी अधिक होगी। ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस से छोटी हो जाएगी, मींस
ओरिजिन से सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वर्टिसेस तक की डिस्टेंस से कम होगी, तो a इज ग्रेटर देन c होगा। अगर हम c अपॉन a की वैल्यू फाइंड करें तो लेस देन 1 आएगा, और c अपॉन a हमारे पास क्या होता है e इंसेंट्रिसिटी। इसका मींस है इंसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो लेस देन यूनिटी होगा, मींस 1 से कम रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि इलिप्स में जो e की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। अब हम बात करते हैं लेटर रेक्टम। ये लेटर रेक्टम की lateral rectum of an ellipse is a line segment perpendicular to the major axis. Major axis क्या है? ये है AB। इस पर एक लाइन क्या और एक परपेंडिकुलर है any of the foci, किसी भी फोकी से, and whose end points lie on the ellipse। और उसके जो दोनों end point होंगे वो कहां पर lie करेंगे? ellipse पर lie करेंगे। एक लाइन जो कि फोकी से होकर जा रही है मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर है और फोकी से होकर जा रही है और उसके दोनों एंड पॉइंट किस पर है? इलिप्स पर है। उसको हम क्या कहेंगे? लेटरल रेक्टम कहेंगे। और लेटरल रेक्टम क्या होता है? 2b² a होता है। अब इस फिगर में हमने एक c पढ़ा हुआ है, c होता है क्या इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन अमंग सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। देखिए ये जो c है, a है, b है। a क्या है? सेमी माइनर एक्सिस के वर्टेक्स है, मेजर एक्सिस के वर्टेक्स है। सेमी माइनर एक्सिस के वर्टेक्स क्या है? o 0, b मींस ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारी a होगी और ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारी क्या कराएगी? b। तो c क्या है? दोनों फोकी के बीच की डिस्टेंस। तो c इक्वल टू क्या होता है बेटा? √a² - b²। ये डेफिनेशन ध्यान समझ लीजिए। इसके बाद हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उसके डायग्राम और उसमें जो यूज होने वाले फंक्शन उनके बारे में पढ़ते हैं। कर लीजिए। अब बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हमें एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है हमारे पास x² अपॉन y, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। जो a है वो ग्रेटर देन b होगा और जो इसका सेंटर हैविंग कहां होगा? हैविंग सेंटर एंड मेजर एक्सिस लाई ऑन x एक्सिस। उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो x एक्सिस पर होगा और माइनर एक्सिस कहां होगा? y एक्सिस पे होगा। फिगर को देखिए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। इस पर एक इलिप्स बना हुआ है, इसके वर्टिसेस हैं a, b। a के कोऑर्डिनेट a, 0, b के कोऑर्डिनेट -a, 0। इसकी दो फोकी हैं, एक है f1 एक f2। फोकी की कोऑर्डिनेट c, 0 और a, 0। अभी आपने पढ़ा है इसको a कैसे हुआ, और f2 के -c, 0 एंड -a, 0। इस पर आपको दो पॉइंट c एंड d भी मिल रहे हैं जो माइनर एक्सिस पर है। उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, b एंड 0, -b। अब आपको इसी फिगर में दिख रहा है लेटर रेक्टम l, l' एंड l1, l1'। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं c, b² अपॉन a, c, -b² अपॉन a। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया। यहां पर -c, b² अपॉन a और माइनस का c, -b² अपॉन a। अब आपको याद क्या रखना है ये ध्यान समझ लीजिए। जब इक्वेशन होगी आपके पास x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, देन उसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ये याद रखना है कि जो उसका सेंटर होता है वो ओरिजिन पर होता है। उसके वर्टिसेस जो होते हैं वो मेजर एक्सिस पे होते हैं। देन मेजर एक्सिस के जो वर्टेक्स हैं, एंडिंग पॉइंट, वो क्या है? +-a, 0। इसकी जो फोकी होगी मेजर एक्सिस पर होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? +-c, 0 और +-a, 0। जो c होता है उसको हमने अभी रिप्रेजेंट करके पहले भी बता चुके हैं, √a² - b²। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या है? AB। तो AB की डिस्टेंस क्या है हमारी? 2a। इसको भी हमने डिस्कस किया था अभी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है? CD। देन उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 2b। इंसेंट्रिसिटी, इंसेंट्रिसिटी को हमने कहा था E/CA और c को अभी आपने पढ़ा है √a² - b²। देन c की जगह आप लिख सकते हैं √a² - b² अपॉन में क्या चलेगा? a।
इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस की जब इक्वेशन बोलेगा तो y इक्वल टू 0 और माइनर एक्सेस की जब इक्वेशन बोलेगा देन x इक्वल टू 0 होगी। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चंस में यूज होगी। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम है ये, तो इनकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है 2b² a, ये याद रखना है आपको। वर्टिसेस ऑफ लेटर रेक्टम, अभी हमने वर्टिसेस ऑफ लेटर रेक्टम बताया L डैश L1 L1 डैश क्या होता है प्लस माइनस c प्लस माइनस b² a। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकल लेंथ मींस दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, और दोनों ही फोकस की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है c होती है, देन टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2c। इसको देख लीजिए, इसके बाद हम सेकंड फिगर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए सेकंड इक्वेशन है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। उसका सेंटर ओरिजिन पर होगा, जो मेजर एक्सेस, अब मेजर एक्सेस पे कहां पर है y एक्सिस पर है। पहले मेजर एक्सेस x एक्सिस पे था, अब y एक्सिस पर है, अब माइनर एक्सिस ना होगा x एक्सिस पे होगा। तो सेंटर दोनों ही फिगर में ओरिजिन होंगे, वर्टिसेस बदलेंगे। जब मेजर एक्सेस y एक्सिस पर होगा तो वर्टिसेस इसके होंगे 0, प्लस माइनस a। o की भी चेंज होगी, o की पोजीशन चेंज होकर के कहां गया है y एक्सिस पे गया है, देन इसकी o की 0, प्लस माइनस c और 0, प्लस माइनस a ही होगा। c ऑलवेज क्या रहेगा √a² माइनस b², मींस a b c का जो रिलेशन है वो क्या रहेगा c इक्वल टू √a² माइनस b²। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस cd क्या रहेगा 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस AB इक्वल टू 2b। ये ठीक, इनसेंट्रिसिटी E की वैल्यू c अपॉन a होती है, तो √a² माइनस b² अपॉन a होगा। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस x इक्वल टू 0, माइनर एक्सेस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। ठीक, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या रहेगा 2b² अपॉन a, और वर्टिसेस ऑफ लेटर रेक्टम इनके L डैश L1 L1 डैश के प्लस माइनस b² अपॉन a, प्लस माइनस c, एंड फोकल लेंथ क्या रहेगी 2c रहेगी। तो ध्यान से फॉर्मूले को, फिगर को, डेफिनेशंस को समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। थैंक यू।